हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और कल मैंने डिस्कस किए थे सीटेट सीटीपी के 160 क्वेश्चन, जिसमें मैं 30 क्वेश्चन का सेट रोज़ लेकर आती हूं और अभी तक हम 180 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे 181 क्वेश्चन से, और ये भी 30 क्वेश्चन का सेट होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐड ऑन करना चाहूँगी, जिससे आपकी और अच्छी तैयारी हो जाए और आप 20 अगस्त के पेपर के लिए अच्छे से तैयार हो जाओ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी? क्या हुआ, बच्चा अपनी माँ की गोद में सो गया और उसकी माँ ने उसे पड़ोसी के बिस्तर पे सुला दिया। तो वो जैसे ही उसने सुलाया, वह रोना प्रारंभ कर दिया उसने। तो उसकी एज क्या हो जाएगी? क्या वो 24 महीने मतलब कि 2 साल का होगा, या 1 साल का होगा, या 10 माह, या 18 माह? तो ये होगा 10 माह का। सेकंड क्वेश्चन है, सीखने का आदर्श काल माना जाता है। सीखने का आदर्श काल किसे माना जाता है? ये माना जाता है शैशवावस्था को। ठीक है, सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को माना जाता है। बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? जब वो जमीन पर जैसे बैठा हुआ है, चल नहीं पा रहा है बच्चा, लेकिन अपने पसंद की वस्तु वो उठा लेता है, तो उसकी आयु कितनी होगी? उसकी आयु ना तो 12 से 13 माह, ना तो 5 से 6, 5 से 6 में नहीं होगा, 3 से 4 में भी बहुत छोटा हो जाएगा। ये होगी 8 से 9 माह। ठीक है, इस माह से वो उठाना प्रारंभ कर देगा और 12 से 13 माह में तो वो उठा ही लेगा। ठीक है, बीजावस्था कहा जाता है। बीजावस्था कहा जाता है, इसको कहा जाता है 0 से 2 सप्ताह को बीजावस्था कहा जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में कितने दिन तक रहता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हो जाएगा 280 दिन तक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? या क्या प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, या बाल्यावस्था में? तो ये होता है शैशवावस्था में। 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है शैशवावस्था। ठीक है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से, या पूर्वजों से? क्या माँ के टीवी देखने से प्रभावित होता है बच्चा? राइट आंसर लगा देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ के पोषण से। माँ के पोषण से गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है। जैसा माँ को पोषण दिया जाएगा, जैसा माँ को अगर पौष्टिक चीज़ें दी जाएंगी, तो बच्चा भी हेल्दी पैदा होगा। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में क्या शारीरिक विकास होता है, क्या मानसिक विकास, क्या सामाजिक विकास, या उपरोक्त सभी? तो खेल के मैदान में उसका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, और वो ग्रुप में बच्चों के साथ खेल रहा है तो उसका सामाजिक विकास भी होता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से, परिवार से, सिनेमा घर से, या खेल के मैदान से? तो बालक में संस्कारों का प्रारंभ होता है परिवार से, और परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होती है ना। परिवार में जैसा सिखाया जाता है, जैसा वो देखता है कि मेरे मम्मी पापा कैसे बात कर रहे हैं, है ना, तो वो वही सीखता है। निम्न में से विकास की अवस्था है। विकास कैसा है? गुणात्मक है, संख्यात्मक है, या निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक है? तो विकास कैसा है? विकास गुणात्मक है। ठीक है, नवजात शिशु का भार क्या होता है? नवजात शिशु का भार क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ये होती है 71 से कम। 71 से कम में जितने भी आएंगे वो जड़ बुद्धि में आएंगे। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी, आपको ये बताना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी 1900 ईस्वी में। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं
कौन है जन्मदाता बुद्धि लब्धि मापन के? तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है टरमन। कौन है? टरमन। लेकिन बुद्धि का वैज्ञानिक मापन, जो बुद्धि का वैज्ञानिक मापन था वो सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम किया था बिने ने। लेकिन बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? टरमन। ठीक है। और बुद्धि का जो फॉर्मूला है उसमें बुद्धि लब्धि वर्ड का जो प्रयोग है वो किसने किया था? वो किया था स्टर्न ने। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? इसे व्यवहार का अध्ययन कहा गया है। और व्यवहार का अध्ययन किसने कहा है? ये कहा है जे.बी. वॉटसन ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय कौशल, परियोजना कार्य या मौखिक प्रश्न। रचनात्मक निर्धारकों को जानने मतलब कि वो रचना कर सके वर्डों की। तो अगर वो बातें करेगा, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है वार्तालाप, अगर वो बातें करेगा तो वो अपने वर्डों की रचना करके ही बातें कर रहा है। तो इससे तो हमें रचनात्मक निर्धारकों को हम जान पाएंगे। ठीक है, परियोजना कार्य में भी जान पाएंगे, मौखिक प्रश्न में भी जान पाएंगे। लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न में हम नहीं जान पाएंगे क्योंकि वो एक ही वर्ड में आंसर दे देगा। तो इससे हमें रचनात्मक जो उसके गुण हैं उसका हमें पता नहीं चल पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुविकल्पीय प्रश्न। सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती? सहयोगात्मक राजनीति की श्रेणी में महिलाएं किससे संबंधित नहीं होती हैं? स्वीकार्यता से, प्रतिरोध से, क्रांति से या अनुकूलन से? तो महिलाएं प्रतिरोध से संबंधित नहीं होती। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। किससे सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या इन सभी से? तो समाजीकरण मतलब समाज में रहने वाले लोगों से, है ना। तो लोग कहाँ रहते हैं? परिवार में भी हैं, विद्यालय में भी हैं, साथी भी हैं। तो इन सभी से बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ठीक है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? तो शिक्षक को क्या अध्यापन विषय का ही ज्ञान होना चाहिए केवल? ऐसा नहीं है, शिक्षक को अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन विषय मतलब वो जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसका, और बाल मनोविज्ञान मतलब वो बच्चे के बारे में भी उसको नॉलेज होना चाहिए कि बच्चे कब क्या सीख सकते हैं और उनकी रुचि, उनका, जैसे बाल मनोविज्ञान अभी हम पढ़ रहे हैं तो इसका नॉलेज होना शिक्षक को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो पहले हम गलत को बाहर करेंगे। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ऐसा क्या है? कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, तो बाकी क्या होते हैं फिर? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऐसा तो है नहीं। प्रत्येक बच्चा, राइट आंसर क्या होगा? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। जो शिक्षक है वो हमेशा प्रत्येक बच्चे को विशिष्ट समझेगा, उसकी नज़र में कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या ये सभी? तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए बोला गया है ना। तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए कौन सा सही रहेगा? स्वयं के द्वारा सीखा गया अनुभव या किया गया अनुभव ही बालकों के लिए बेहतर है। वाइगॉत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? पहली बात तो आप ये देखिए, वाइगॉत्स्की ने क्या दिया था? वाइगॉत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। अब इसी के अनुसार आप देख लीजिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मतलब समाज और संस्कृति से ही बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, ऐसा बोला था वाइगॉत्स्की ने। तो किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सामाजिक, है ना। बच्चों को सीखने में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसा कहना था किसका? वाइगॉत्स्की का। के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने दिए? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है किसने? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका निभानी चाहिए? ये पूछा गया था क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं सारे जितने भी
क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या जो आने की संभावना है, मैं वैसे ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, अग्रोन्मुखी या तटस्थ? नकारात्मक तो हो नहीं सकता, तटस्थ भी नहीं हो सकता, सहानुभूतिपूर्ण भी नहीं होगा, क्या होगा? अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। ये बिल्कुल आप रट्टा मार लो, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए माता पिता को, ठीक है। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशता छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? कौन सा सिद्धांत मानता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है? कौन मानता है? ये मानते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशता छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। पहले तो आप ये बताइए कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने चेतन के 3 स्तर बताए हैं, ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। किस में भिन्न होते हैं? विकास एवं वृद्धि के सिद्धांतों पर। ये तो नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। विकास की सामान्य क्षमता, ये भी नहीं होगा। विकास का क्रम सेम ही होता है, अलग अलग होता नहीं। अलग क्या होता है? विकास की दर अलग हो सकती है, ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में में भिन्न होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म गतिक कौशल, फुदकना, चढ़ना, दौड़ना, लिखना। तो फुदकना तो सूक्ष्म गतिक में आएगा नहीं, चढ़ना भी नहीं आएगा, दौड़ना भी नहीं आएगा। सूक्ष्म गतिक कौशल में क्या आएगा? लिखना। क्या आएगा? लिखना। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय या मेरा पड़ोस? तो नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा क्या है? मेरा परिवार, क्योंकि अभी वो इतना घुला मिला नहीं है, ना विद्यालय से, ना पड़ोस से, ना मित्रों से। मिला किससे है? वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार से। तो परिवार विषय सबसे अच्छा हो जाएगा नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसने कहा है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कहा है किसने? वुडवर्थ ने। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ये कहलाती है सोनिम। क्या कहलाती है? सोनिम। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।